बस 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 देखो ज़रा इधर बेटा, रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो चीज़ समझ आएगी। पहले रिलेशन और फंक्शन में ना फ़र्क देख लो भाई। देखो जब कोई रिलेशन डिफ़ाइन किया जाता है ना, अब जैसे हम घरों में रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं, मैं और मेरा भाई सेम परिवार के लोग हैं, सेम परिवार के लोग हैं, तो मेरी फैमिली से मेरी फैमिली में ही रिलेशन डिफ़ाइन किया गया, मैं और मेरा ब्रदर, ठीक है। पर कल को भाई मेरी शादी हो रही है तो वो दूसरे परिवार में होगी, तो एक फैमिली का रिलेशन दूसरी फैमिली के साथ रिलेट कराया गया। वैसे ही जब मैथ्स के अंदर रिलेशन डिफ़ाइन किया जाता है तो यहाँ पे दो सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में परिवार कह रहे थे, ठीक है। अब ये सेट सेम भी हो सकता है, मतलब इंटर रिलेशन भी हो सकते हैं कि सेट ए से सेट ए पे ही रिलेशन डिफ़ाइन किया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए से सेट बी पे रिलेशन डिफ़ाइन किया गया है। तो बेसिकली जब रिलेशन डिफ़ाइन किया जाता है तो दो सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं और दोनों सेट डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। अब रिलेशन कई तरीके का डिफाइन होता है, जैसे मैंने भाई ऐसे बोल दिया, मैंने कहा एक सेट है ए, एक सेट है बी, यहाँ पे रहते थे लड़का नंबर 1, 2 और 3, यहाँ पे चलो लड़कियाँ हैं ए बी सी, ठीक है। अब रिलेशन डिफाइन कराना मतलब रिश्ता करवाना है, चलो शादी का रिश्ता कराना है। तो पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा कुंडली के हिसाब से जो 1 का रिलेशन है वो ए के साथ, 2 का रिलेशन है बी के साथ और 3 का रिलेशन है सी के साथ, वो डिफाइन करके चले गए। पंडित के हिसाब से तो सब कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर लड़के लड़की की फैमिली मिली, फिर जब फैमिली मिली तो जो लड़के की माँ थी उसने कहा यार मुझे तो ना ये समझ नहीं आ रहा जो पंडित जी ने बोला, मुझे लगता है 1 की जोड़ी बी के साथ सही लगेगी, 2 ए से सही लगेगी, 3 की सी के साथ सही लगेगी। तो एक रिलेशन उसने डिफाइन कर दिया। पर बच्चों की भी आपस में कंपैटिबिलिटी होती है, वो आपस में मिले, कह रहे नहीं हमें तो नहीं अच्छा लग रहा, कह रहा भैया 1 कहता है कि मैं तो शादी करूँगा किससे, सी से, 2 कह रहा है मैं ए से और 3 कह रहा है मैं बी से। तो ये रिलेशन पंडित जी ने डिफाइन किया, ये रिलेशन उनकी माओ ने डिफाइन किया, ये खुद डिफाइन कर गए। कल को मान लो एक लड़की ज़्यादा सुंदर थी, 1 2 3, कहता हम तो पहली वाली से ही करेंगे, ये भी और ये भी, तो एक ये रिलेशन हो गया। देखो रिलेशन अच्छा हो या बुरा हो, रिलेशन होता है, आपको रिलेट कराना है दो सेट्स के एलिमेंट्स को, ठीक है। अब ये कितने रिलेशन हो सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। कल को कोई लड़का सुंदर हो गया, वो कह रही नहीं हम तो तीनों इसी से करेंगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है जब दो सेट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन किया जाता है बहुत तरीके के रिलेशन बन जाते हैं। अब कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं भाई, अगर मैंने ए से बी तक एक रिलेशन डिफाइन किया है तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, तो ये क्या आ गया 2 की पावर 9। तो टोटल रिलेशन इतने हो सकते हैं, 520 आएगा ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है, ठीक है। और तो इतने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, रिश्ते अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। अब रिलेशन में जो हमें पढ़ना है वो 3 टाइप के रिलेशन पढ़ने हैं। अब वैसे 4 के होते थे पहले कोर्स में, पहले एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक होता है सिमेट्रिक रिलेशन, एक होता है ट्रांजिटिव और एक पहले एंटी ट्रांजिटिव हुआ करता तो वो हट गया सिलेबस से। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखो कोई रिलेशन जब डिफाइन किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे हम यही रिश्ता कह रहे थे, कह रहे भैया हमारा लड़का 2 लाख कमाता है, लड़की कम से कम 1 लाख कमानी चाहिए। फिर लड़की वाले कहते हैं हमारी लड़की सुंदर है, लड़का कम से कम 3 लाख कमाना चाहिए। ये कंडीशंस होती हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका रिश्ता करा दिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब भी कोई एक रिलेशन गिवन होगा तो उस रिलेशन में कंडीशन गिवन होगी। मैंने कहा ए बी से तब रिलेट करता है जब ए और बी की हाइट बराबर हो, जब ए और बी की हाइट बराबर हो। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव आया है रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन किसकी होती है, खुद की होती है, ठीक है। अगर किसी रिश्ते में मैंने कोई कंडीशन रखी है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जायज़ बात देखी जाए तो उस कंडीशन को मैं भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने कहा ए बी से तब रिलेट करेगा जब ए की हाइट बी के बराबर है, तो क्या ए से रिलेट करेगा, करेगा। क्या ए की हाइट ए के बराबर है, तो क्या ए से रिलेट करेगा, करेगा। क्या सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करेंगे, करेंगे।
भाई सिंपल है, बी बी से करेगा करेगा, बी की हाइट बी से बराबर है, सी सी से करेगा, सी की हाइट सी के बराबर है। हर एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा ना, क्योंकि दो एलिमेंट तब रिलेट करते हैं जब दोनों की हाइट बराबर हो। ये कंडीशन मैंने दी, तो हर एलिमेंट की हाइट खुद के तो बराबर होगी, हर इंसान की हाइट खुद के तो बराबर होगी, तो वो खुद से रिलेट करेगा। तो कैसा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो देखो मैंने तुम्हें 11वीं का बताया था अभी, जो नंबर ऑफ रिलेशन से। हमें जो रिलेशन में पढ़ना है वो पढ़नी है हमें 3 चीजें, जिसमें से पहला रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अभी अभी बताया, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए, ठीक है, या फ्रॉम ए टू बी, जैसे मर्जी मान लो। वैसे तो एक सेट ए पे डिफाइन किया गया रिलेशन। अ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट्स टू इटसेल्फ। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट्स टू इटसेल्फ, अ रिलेशन is said to be reflexive if every element relates to itself। ठीक है, थियोरिटिकल बात है कि अगर भैया हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर पा रहा है तो कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा है? रिफ्लेक्सिव। क्या यहाँ तक बात समझ आई है? हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है? अब वही वाली बात हो गई। अब भाई किसी ने बोला ए बी से तब रिलेट करेगा जब ए की वैल्यू या तो बी से छोटी हो या बी के बराबर हो। तो क्या हर एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा? देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो ए बी से छोटा हो तब भी रिलेट करेगा, या तो ए बी के बराबर हो तब भी रिलेट करेगा। तो अगर मैं हर एलिमेंट को लेके चलूँ, क्या हर एलिमेंट खुद से छोटा होता है? नहीं। पर क्या हर एलिमेंट खुद के बराबर होता है? हाँ। तो एवरी एलिमेंट रिलेट्स टू इटसेल्फ। तो इस कंडीशन में भी ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर पाया तो कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ आई? तो ये रिफ्लेक्सिव आया रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होती है? हर एलिमेंट की खुद के साथ। ये बात समझ आई? इसमें कोई परेशानी है? ठीक है, देखो जब ये फंडा समझ आएगा तभी तुम कुछ लिख पाओगे। सुनने में ये चैप्टर बहुत आसान लगता है, अभी बता रहा हूँ क्या, हाँ ये तो होता ही है, ऐसे ही होता है। जब लिखने बैठोगे ना तो रिटर्न में दिक्कत आएगी कि राइटिंग में टीचर को कैसे समझाएं कि भैया हम ये कहना चाह रहे हैं। तो उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं, उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। सिमेट्रिक भी बहुत सारे बनते हैं, उसका भी बताऊंगा, पहले आप समझ लो। दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री क्या होती है? हमारी बॉडी की लाइन ऑफ सिमेट्री मिडल वाली है। मैं जैसा इस तरफ दिखता हूँ वैसे इस तरफ दिखता हूँ। अब ऐसा तो नहीं यहाँ से ऋतिक यहाँ से सलमान, दोनों ही नहीं दिखता, दैट्स फाइन। मतलब 2 अलग अलग चीज़ें नहीं होती। सिमेट्रिकल मतलब है आप इस तरफ देखो तो भी ऐसा ही दिख रहा है, इस तरफ देखो तो भी ऐसा ही दिख रहा है, इसे बोलते हैं सिमेट्री। अब सिमेट्री का बेसिक मतलब है रिलेशन के अंदर, मैंने प्रणव को बोला मैं तेरा भाई हूँ, क्या प्रणव मुझे बोल सकता है मैं आपका भाई हूँ? बोल तो सकता है, ये लड़का ही तो है, तू नहीं बोल सकती। मैंने कनिष्का को बोला मैं तेरा भाई हूँ, कनिष्का बोलेगी मैं भी आपका भाई हूँ, वो बोलेगी मैं आपकी बहन हूँ। तो बेसिकली रिलेशन को सेम रखना है पर ऑर्डर रिवर्स करना है। मैंने कहा ए बी से रिलेट करता है किसी पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर। मैंने कहा ए रिलेट्स टू बी इफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। तो क्या जरूरी है बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए? नहीं, हो सकता है बी लड़की हो तो बी कैन बी अ सिस्टर ऑफ ए, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा, ठीक है, कि अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई हो। तो ये ब्रदर वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ऐसी फादर वाला, मेरे पापा ने कहा मैं तेरा पापा हूँ, तो मैं अपने पापा को पलट थोड़ी कह दूँ मैं भी आपका पापा हूँ, नहीं जी। तो ये भी रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्री का मतलब होता है ए ने बी से जो बोला बी भी अगर वो सेम बात ए को बोल पाया तो ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। बैठने का क्या लेगा बेटा तू? ठीक है। और मैंने ना तेरी नौकरी नहीं कर रखी, जितने बजे बुलाया उतने बजे आओ, ठीक है, कि रिकॉर्ड करके दे दो। ये क्या मतलब है? फोन पे लिख दो। नहीं करूं दूंगा तो क्या करेगा बता? तेरे से उठा नहीं जाता, नवाब है तू। ज्यादा पढ़ लिया था, देखो इधर। ओके बेटा, तो हम सिमेट्रिक की बात कर रहे थे। मैंने कहा अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A relates to B then B relates to A।
कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब कहलाता है जब ए बी से रिलेट करे तो बी भी ए से रिलेट करे अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन में, अगर ब्रदर का कंडीशन है तो ब्रदर का ही होना चाहिए। तो इसको लिखोगे आप ऐसे, a relation is said to be symmetric if AB belongs to R। देखो कई लोग इस चीज को ऐसे लिखते हैं, AB belongs to R का मतलब है A और B रिलेशन में है। कई लोग इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं, if A relates to B। ठीक है, ऐसे रीड करोगे तब भी A B रिलेशन में है, ऐसे रीड करोगे तो A रिलेट्स टू B, दोनों का मतलब सेम है। नहीं, हर किसी में अगर आपको A कॉमा A बिलोंग्स टू R दिखाना है तब भी मतलब है A और A रिलेशन में है, या A रिलेट्स टू A लिखोगे तब भी सेम ही मतलब है। इम्प्लाइज B कॉमा A बिलोंग्स टू R या B रिलेट्स टू A। अगर A B से रिलेट कर रहा है तो B A से भी रिलेट करना चाहिए, तो ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। क्या होगा बेटा? सिमेट्रिक। इसके बाद आता है बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का वर्ड जो है वो ट्रांजिशन से आया है। ट्रांजिशन क्या होती है? पहले भाई मैं छोटा था, फिर मैं टीनेज हुआ, फिर मैं जवान हुआ, फिर बुढ़ा हो जाऊँ। ट्रांजिशन है ना फेस का, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। इन द सिमिलर मैनर रिलेशन में होता है, पहले ए बी से रिलेट कर रहा था, बी सी से कर रहा था, तो बताओ ए सी से रिलेट करेगा। मैंने प्रणव को बोला मैं तेरा भाई हूँ, प्रणव ने जाके माहिर को बोला मैं तेरा भाई हूँ, क्या मैं माहिर को बोल सकता हूँ मैं तेरा भाई हूँ? ब्रदर ब्रदर, तो ये भी क्या होगा? ब्रदर ही तो होगा। अगर मैं इसके पास गया, प्रणव के पास कि भाई मैं तेरा भाई हूँ, प्रणव ने जाके इसको बोला कनिष्का को मैं तेरा भाई हूँ, तो मैं कनिष्का को कह सकता हूँ ना कि मैं तेरा भाई हूँ? ये तो नहीं है कि नहीं बोल सकता। तो ये रिलेशन, ब्रदर वाला रिलेशन कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव। कि अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए बी सी का क्या होगा? भाई। पर जो फादर वाला रिलेशन है, मेरे दादाजी ने मेरे फादर को कहा मैं तेरा पापा हूँ, मेरे पापा ने मुझे कहा कि मैं तेरा पापा हूँ, क्या मेरे दादाजी भी मुझे बोल देंगे मैं तेरा पापा हूँ? वो तो दादाजी हुए। तो ये जो फादर का रिलेशन है ट्रांजिशन में नहीं आ रहा। ब्रदर का रिलेशन ट्रांजिशन वाला है। ब्रदर का रिलेशन क्या है? ट्रांजिशन में। ब्रदर का ब्रदर इज ब्रदर, सिस्टर का सिस्टर इज सिस्टर। ठीक है जी, ये जो भाई बहन का रिलेशन होता है ट्रांजिटिव होता है। ये सिमेट्रिक नहीं होता बट ट्रांजिटिव होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रिलेशन कैसा दिया गया है। ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है कि ए बी से रिलेट करता है, ये गिवन है, बी सी से रिलेट करता है, ये भी गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है? ए सी से रिलेट करेगा, ए सी से रिलेट करेगा। क्या ये बात समझ आई है? इसमें कोई परेशानी है? ठीक है जी। तो ट्रांजिटिव की जो आपको कंडीशन याद रखनी है वो ये याद रखनी है, if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, तो ये दोनों चीजें इंप्लीकेट करती हैं कि a comma c करना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। क्या ये बात समझ आई है? इसमें कोई परेशानी है? हाँ या ना? बोलो बेटा, बोलो जरा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये पॉज तो नहीं होती ना? होती है, पर इसमें नहीं हो रही पॉज, हमने जो लगाई है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? सर ट्रांजिटिव में ए से बी, बी से सी, ये गिवन होगा। ए से सी प्रूव करना। हाँ, पर अगर वो सी से ए ना हो रहा हो पर ए से सी हो रहा हो, हमें सी से ए की बात ही नहीं करनी, हमें बात करनी है ए से सी होना चाहिए। बी और सी का रिलेशन गिवन ही नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। देखो मैं बताता हूँ, ये जो तुम कह रहे हो ना बाई चांस ऐसे हो जाता है, कैसे? देखो मैं बताता हूँ, सुनो। मैंने कहा कंडीशन जो गिवन होगी ना उसके बाद में प्रूव करूंगा। जैसे ट्रांजिटिव में तो कोई कंडीशन गिवन नहीं होती, उसमें तो सिर्फ रिलेशन गिवन होता है, तो उसमें आपको प्रूव कर रिफ्लेक्सिव में उसमें तो आपको प्रूव करना है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा। पर सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में होता है कि आपको गिवन होगा ए बी से रिलेट कर रहा है, आपको प्रूव क्या करना है? बी ए से रिलेट करेगा। ऐसे ट्रांजिटिव में आपको गिवन होगा कि ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, आपको क्या प्रूव करना है? ए सी से करेगा। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशन गिवन होता है, उसमें ए बी से कर रहा है और बी आगे किसी से कर ही नहीं रहा, तो ट्रांजिटिव की तो बात ही नहीं हो पा रही। मैं तीसरा वाला तो तब करूँ ना तो दूसरे वाला गिवन होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ए बी से कर रहा है पर बी आगे सी से नहीं कर पा रहा या दे ही नहीं रखा,
तो मैं ए से सी की तो बात ही नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये थोड़ी है ट्रांजिटिव नहीं है भाई, जब तुम ही नहीं दे पाए दूसरी कंडीशन तो मैं तो ट्रांजिटिव मानूंगा। ये वैसे वाली बात हो गई ना कि भैया तुमने कहा था पैसे रख के जाओगे और लिस्ट रख के जाओगे सामान की, तो तुम सामान ले आना, तुम पैसे रख गए लिस्ट रख के नहीं गए, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तो मैं तो भाई अपना काम पूरा करके बैठा हूं, हाँ या ना। तो अगर कभी ऐसा हो कि ए बी से रिलेट कर रहा है पर तुम्हें दिख ही नहीं रहा कि बी आगे किसी से रिलेट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। एक बुक दो जरा, मैं समझाता हूं कैसे। यहां तक बात समझ आई है? हाँ देश के नौजवान, अगर तूने मेरे को दोबारा बोलना मैंने तो आपसे पहले चैप्टर किया ही नहीं, तो फिर मैं तुझे बताऊंगा। कुछ नहीं बताएंगे, क्या ही बता सकते हो। तो सो के उठा था जब तूने मुझे फ़ोन किया। हाँ तो सब सो भी उठे सर। अबे निकम्मे। मैं 6 बजे की उठी हूँ। हाँ पता है, 9 बजे को पूरी लोकेलिटी के दरवाजे इसने खोले सुबह उठ के। चौकीदार को भैया खोलो। सुबह हो गए। अच्छा देखो इधर, रिलेशन कुछ इस तरीके से गिवन है आपको। एक रिलेशन डिफाइन किया गया ए से ए पर, रिलेशन की कंडीशन है एक्स वाई से तब रिलेट करेगा जब 3x माइनस वाई क्या है, 0। बेटा ये जो रिलेशन लिख के दिया है ना, सेट बिल्डर में लिख के दिया है। किस में लिख के दिया है, सेट बिल्डर में। अब वो कहता है कि बताओ इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। जब सेट बिल्डर में गिवन हो ना तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लो, रोस्टर में। किस में, रोस्टर में। फिर एक बार बता दो से। कुछ नहीं होता, जिसमें स्टेटमेंट लिखी होती है वो सेट बिल्डर होता है, जिसमें दे रखा होता है कि 1 1 से कर रहा है 2 2 से, उस फॉर्म को रोस्टर कहते हैं। 11th में था ये। चलो देखो जरा कंडीशन देखो। ए के बारे में आपको बताया गया है, ए कितना है, कहाँ गई कॉपी, वो बुक कहाँ गई, पूरी पूरी। सॉरी। ए क्या है, 1 2 3 अप टू 14। अब ये देखो ऐसे बोला उसने, कह रहा एक्स वाई के साथ रिलेशन में तब आएगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं x को 1 पुट करूं, क्योंकि पहला नंबर क्या है 1, x को 1 पुट करूंगा तो y क्या आएगा, पुट करूंगा तो क्या आएगा, 3 पुट करूंगा तो 4 पुट करूंगा तो, और 5 पुट करूंगा तो 15। वो तो सेट के बाहर चला गया। तो भैया जो शर्त ये रख के गया था रिलेशन में, जब मैंने ये शर्त ए को सुनाई तो सिर्फ यही 4 रिश्ते हो पाए, यही हो पाए ना। 1 को सेटिस्फाई करने वाला कौन आया, 3, 2 को सेटिस्फाई करने वाला 6, 3 को 9 और 4 को 12। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो 1 1 से करना चाहिए था, 2 2 से करना चाहिए था, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से। क्या नजर आ रहा है कुछ भी यहाँ पे, ना 1 1 आ रहा, ना 2 2 आ रहा, ना 3 3 आ रहा, सारे नजर आने चाहिए थे 1 से लेके 12 तक। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ऐसे। क्या ये बात समझ आई है भैया? क्योंकि हमें इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एग्जाम्पल एक ही देना होता है। वैसे तो 12 एग्जाम्पल है हमारे पास, ना 1 1 नजर आ रहा, ना 2 2, ना 3 3। तो हम लिख देते हैं सिंस 1 1 doesn't belongs to R implies it is not reflexive, it is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल भी नहीं है। 2 6 से रिलेट कर रहा है, क्या 6 2 से कर रहा है? नहीं। 2 6 है, क्या 6 2 है? नहीं। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिंस 2 6 belongs to R but 6 2 doesn't belongs to R, तो it is not symmetric, it is not symmetric। क्या ये बात समझ आई है बेटा, हाँ या ना? ठीक है जी, इसमें कोई परेशानी? जब आप किसी चीज को डिस्प्रूव करते हो ना तो आपको एक एग्जांपल लिख के बताना पड़ता है, जैसे मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। ट्रांजिटिव की बात करो, क्या ये ट्रांजिटिव है रिलेशन? क्यों नहीं है? है 1339। तो पागल 1339 है, क्या 19 है? ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, क्या ए सी से कर रहा है? तुझे तो वही प्रूव करना था। देख तेरे को गिवन है ए बी से कर रहा है, तुझे ए भी गिवन है बी सी से कर रहा है, तो टेक्निकली 19 से करना चाहिए था। क्या 19 नजर आ रहा है? तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप लिखोगे सिंस 1 3 and 3 9 belongs to R but 1 9 doesn't belongs to R, तो it is not transitive। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या ये बात समझ आई है?
हाँ या ना? बोलो बेटा बोलो ज़रा, इसमें कोई परेशानी है? ठीक है जी, आगे देखो। एक चीज़ ना और याद रखना, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। और जब इक्विवेलेंस रिलेशन आता है तो वो कई बार इक्विवेलेंस क्लास निकालने को भी कहता है, तो वो भी मैं बताऊंगा इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। देखो ज़रा इधर एक और क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन है ये, सेट गिवन है ए 1 2 3 4 5 6, क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रिलेशन दे रखा है कि x y से तब रिलेट करेगा जब y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। मुझे चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। एक बात बताओ, y इज डिविजिबल बाय x का मतलब है x सिर्फ उससे रिलेट करेगा जिसको वो डिवाइड करता है। अच्छा 1 किस किस से रिलेट करेगा? 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 किससे करेगा? 2 2 2 4 2 6। 3 किससे करेगा? 3 3 और 3 6। 4 किससे करेगा? 4 4। 5 किससे करेगा? 5 5। 6 किससे करेगा? 6 6। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 2 2 2 4 2 6। ओ सॉरी माय बैड, ठीक है। और फिर क्या आएगा? अरे मैंने वो गलत लिख दिए, 1 मिनट रुको यार, लिखे तो मैंने सारे ठीक है, पर मैंने वो वाले नहीं लिखे जो लिखने चाहिए थे। रुको, मुझे लिखने थे 1 के और मैंने सीधा सबके लिख दिए। तो ये 1 हो गया, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा और 1 6 होगा। फिर क्या आएगा? 2 से 2 2 होगा, 2 4 होगा और 2 6 होगा, 3 3 होगा, 3 6 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा। क्लियरली ये क्या है? रिफ्लेक्सिव तो है ना? क्या ये सिमेट्रिक है? कौन कौन कह रहा है सिमेट्रिक है? हाथ खड़ा करो। कौन कौन बोल, जल्दी बताओ। गलत। 2 4 से कर रहा है, 4 2 को कर रहा है, तो फिर सिमेट्रिक कैसे हुआ? अरे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक डिसप्रूव में मतलब है, देख प्रूविंग का मतलब है हर हमेशा ऐसा होना चाहिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं देना। अगर तेरे को एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया ना जिसमें सिमेट्रिक नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तुझे ये दिख रहा है कि 1 1 से कर रहा है, 1 1 से कर रहा है, ठीक है। ऐसे तो 1 2 से कर रहा है, 2 1 को कर रहा है कहीं, 1 3 को कर रहा है, 3 1 को कर रहा है कहीं, तो ये सिमेट्रिक कैसे हो गया? हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए सिमेट्रिक। तो अगर देखने के बाद भी तुम ऐसे बोल रहे हो, बड़े ही गंदे बच्चे हो भाई। 2 4 से कर रहा है, 4 2 से कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तुम बोलो सर सिमेट्रिक नहीं है। 2 4 को डिवाइड करता है, 4 2 को करता है, नहीं करता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए एग्जांपल। देखो बोलिए। 1 2 से कर रहा है, हाँ तो 2 आगे किससे कर रहा है? 2 3 से कर रहा हूँ, तो 1 3 से नहीं कर रहा। 1 3 है, हाँ तो ट्रांजिटिव है ना। 1 3। कोई एक भी एग्जांपल ढूंढे जिसमें ट्रांजिटिव। अच्छा 1 3 है, देखो ये ट्रांजिटिव है, कोई भी दो ले लो। मैंने कहा 2 2 से कर रहा है, 2 4 से कर रहा है, क्या 2 4 से कर रहा है? कर रहा है ये तो रहा। मैं कह रहा हूं 1 4 से कर रहा है, 4 4 से कर रहा है, क्या 1 4 से कर रहा है? कर रहा है। कुछ भी ले लो, ट्रांजिटिव तो ये बन ही रहा है, ये तो है ही नहीं। 1 2 से कर रहा है, 2 6 से कर रहा है, क्या 1 6 से कर रहा है? कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, बट ट्रांजिटिव है। क्या ये बात समझ आई? तो मैं सारी चीजें लिख कर नहीं बताऊंगा, आप लिख लेना उस तरीके से। क्या ये बात समझ आई है? आगे चले। रिफ्लेक्सिव नहीं है, 2 4 से कर रहा है, 4 2 से नहीं कर रहा, सिर्फ सॉरी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है हर एलिमेंट खुद से कर रहा है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब है ही नहीं कोई, 6 ही तो एलिमेंट थे सेट में, तो हर एलिमेंट खुद से कर रहा है ना, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये बात समझ आई है? इसमें कोई परेशानी है? देखना जैसे 5 5 से कर रहा है, 6 6 से कर रहा है, तो 5 6 से कैसे कर रहा है? अबे 5 5 से कर रहा है, हाँ
ये 5, ये वाला 5 आगे किससे कर रहा है? किसी से भी नहीं कर रहा। ऐसे होना चाहिए, ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, तो ए सी से आना चाहिए। ऐसा तो हर किसी में हो रहा है जिसमें तुम देख पा रहे हो। इसमें बात समझ आई? तो ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव था। इसमें कोई दिक्कत? अब देखो जरा आगे, एक क्वेश्चन है ये, कहता है एक रिलेशन डिफाइन किया गया रियल नंबर से रियल नंबर पे, और रिलेशन की शर्त क्या है? रिलेशन की शर्त है कि मेरे प्यारे बच्चों ए बी से तब रिलेट करेगा जब ए क्या हो? लेस देन बी। कि मतलब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से तब रिलेट करता है जब पहला एलिमेंट दूसरे से या तो छोटा हो या तो क्या हो? बराबर। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? दोनों कंडीशन में से कोई एक हो जाए? है। हर एलिमेंट खुद के तो बराबर होता ही है। ए से छोटा नहीं है पर बराबर तो है, बी से छोटा नहीं है पर बराबर तो है, सी से छोटा नहीं है पर बराबर तो है। क्या ये बात समझ आई है? इसमें कोई परेशानी है? ओके बेटा, पहले रिफ्लेक्सिव की चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे नंबर इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है वैसे टेक्निकली बोलूँ तो, ठीक है। अब आप उसको यहाँ पे लिख कर नहीं बता सकते रोस्टर में, इनफाइनाइट एलिमेंट्स थोड़ी लिख दोगे। अब आप इसको करोगे कैसे? ऐसे लिखोगे रिफ्लेक्सिव के लिए। आप रिफ्लेक्सिव के लिए लिखोगे टू शो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही दिखाना था हमें कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट करता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहता है रियल नंबर के हर एलिमेंट के लिए हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो खुद से रिलेट करता है। तो ये कब प्रूव हो पाएगा? जब मैं प्रूव कर दूं कि हर एलिमेंट खुद से छोटा या बराबर है, हाँ या ना। क्या ये बात सच है? सच ही तो है। विच इज क्लियरली ट्रू, विच इज क्लियरली ट्रू, क्लियरली ट्रू है। तो इसका मतलब है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये बात समझ आई? हाँ या ना। इसमें तो मैंने कोई नंबर नहीं लिया ना। अगर डिस्प्रूव करना होता तो मुझे एक एग्जांपल लिख के दिखाना पड़ता। अब सिमेट्रिक देखो, क्या ये सिमेट्रिक होगा? नहीं भैया, कोई भी दो रियल नंबर लो अपने मन से, 1 और 2। 1 2 से छोटा है क्या? 2 1 से छोटा है? नहीं। तो 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी। पहली बार पढ़ने बैठी है तू, है? लेट 1 2 belongs to R, that is 1 is less than equal to 2, but 2 is not less than equal to 1, implies 2 1 doesn't belongs to R। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ये बात समझ आई? अब ट्रांजिटिव में देखो, हे प्रभु, ट्रांजिटिव में अगर मैं बोलूं ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो क्या ए सी से छोटा नहीं होगा? होगा ना। तो ये ट्रांजिटिव है। अपने माइंड में सोचा करो कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। ऐसे मत बोला करो, ऐसे रैंडमली कोई भी जो मुंह में वर्ड आ जाए, नहीं होगा। मैं ट्रू फॉल्स थोड़ी पूछ रहा हूँ तुमसे, थोड़ा दिमाग लगाओ, शांति से बैठो, तभी काम होगा। ठीक है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तो हम लेट करके चलते हैं ना, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये तो हम मान के चलते हैं कि ऐसा है। तो इसका मतलब है ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी लेस देन इक्वल टू सी है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कंक्लूड करते हैं, क्या कह रहे हो बेटा? हैं? कुछ तो बोल रही है तू। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां तक कोई बात पूछनी है बेटा? हाँ या ना? नहीं पूछनी? आगे चले? ओके। इसमें पूछना है कुछ? देखो समझ आ रहा है? क्या नाम बेटा तेरा? हाँ राघव, ठीक है। देखो जरा इधर, अब एक और रिलेशन देखो। इस रिलेशन में तुम्हें दिक्कत आ सकती है और आएगी भी।
रिलेशन है ये, मैंने रिलेशन डिफाइन किया रियल नंबर से रियल नंबर पे। रिलेशन है ए बी से तब रिलेट करेगा जब ए बी के क्यूब से क्या हो, छोटा या फिर बराबर। रियल नंबर की बात हो रही है, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, रैशनल इररैशनल सारे, फ्रैक्शन फ्रुक्शन सब आ जाते हैं। मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? होगा। कौन कौन कह रहा है होगा? आए जल्दी बताओ, हाँ या ना में कुछ तो जवाब दो। कौन कौन कह रहा है होगा और कौन कौन कह रहा है नहीं होगा? जो जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे उनका यही मतलब है ना। होगा सर। दोबारा बताओ, वन है, वन का क्यूब। क्या हर रियल नंबर में ऐसे होता है कि हर रियल नंबर अपने क्यूब से छोटा होता है? सर पर हमने नहीं सर, नहीं होगा, माइनस वाला देखो ना, रियल नंबर में कैसे नंबर होते हैं बताओ? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन। पॉजिटिव नंबर के लिए तो बात सच है कि हर पॉजिटिव नंबर अपने क्यूब से क्या होता है, छोटा। पर हर नेगेटिव नंबर क्या, इक्वल भी तो है। तो -2 ले, क्या -2 के क्यूब से छोटा या बराबर है? -2 का क्यूब क्या होता है, -8। तो क्या -2 -8 से छोटा है? नहीं, माइनस का नंबर है बेटा, ठीक है। क्या वन का एग्जांपल लो ना। मेरे वही कह रहा हूं ना, आपको वो नहीं, उसके फेवर में नहीं ढूंढना एग्जाम्पल, आपको उसको डिस्प्रूव करने के लिए ढूंढना है। आप क्रिमिनल लॉयर हो, आपको सजा दिलानी है उसे, ठीक है। आपको उसके फेवर में नहीं ढूंढनी चीजें, आपको उसके अगेंस्ट में ढूंढनी है। अगर अगेंस्ट में ढूंढ ली तो डिस्प्रूव हो गया, नहीं ढूंढ पाए तो प्रूव हो गया। आपको उसके फेवर में ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। लोगों में बुराइयां ढूंढनी है, अच्छाइयां नहीं ढूंढनी, ठीक है। तो हर रिलेशन में आपको ये ढूंढना है कि इसको डिस्प्रूव करके दिखाऊं मैं, तो इस इंटेंशन के साथ एग्जाम्पल ढूंढने हैं। अगर नहीं मिल पाएगा तो हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो आपको पता है रियल में 3 कैटेगरी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक फ्रैक्शन, जीरो भी होता है वैसे तो, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए बात ट्रू है, क्या नेगेटिव के लिए ट्रू है? नहीं। -2 लूं तो -2 का क्यूब होता है -8 -2 -8 से छोटा नहीं है, -2 -8 के बराबर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। तो लिखो सिंस या लेट a is equal to -2, since -2 is not less than equal to -2 का क्यूब, तो इसका मतलब है -2, -2 doesn't belongs to R, तो इसका मतलब है इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक होगा? आराम से सोच के बोलना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए हमें प्रूव करना है ए बी से रिलेट करता है, गिवन है, मतलब ए बी के क्यूब से छोटा है, तो क्या जरूरी है बी ए के क्यूब से छोटा हो? अगर एक नंबर दूसरे के क्यूब से छोटा है तो जरूरी है दूसरा नंबर पहले के क्यूब से छोटा हो, और अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो एग्जांपल दो। 5 4 के क्यूब से छोटा है, 4 भी तो 5 के क्यूब से छोटा है। ये तो तूने फेवर का एग्जांपल दिया है। तो फेवर का नहीं देना। अगेंस्ट ए बी के क्यूब से छोटा हो बट बी ए के क्यूब से छोटा ना हो। सोच भाई माहिर जल्दी सोच, पेपर 3 घंटे का है। बड़ा नंबर ले लो ना, सी। अरे मैं तो ले लूंगा, तुम बताओ। 5 और 20 ले लो। 5 और 20 5 1 5 1 5 20। ए बी सी वही ना। ट्रांजिटिव नहीं कह रहा बेटा मैं, सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ। 2 नंबर बता जिसमें पहला नंबर दूसरे के क्यूब से छोटा हो पर दूसरा पहले के क्यूब से छोटा ना हो। 5 और 10। 5 20 के क्यूब से छोटा है, 20 भी तो 5 के क्यूब से छोटा है। सर 100 और 10। 100 और 10, 100 10 के क्यूब से छोटा है, 10 भी 100 के क्यूब से छोटा है। निकम्मो, 99 और अबे बदतमीजों, 1 और 2, 1 2 के क्यूब से छोटा है, 2 1 के क्यूब से छोटा थोड़ी है। पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। पहले इनिशियल एग्जाम्पल्स ढूंढ लिया करो ना। से ये समझ नहीं आया। देख बेटा ऐसे है, तुझे 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसमें पहला नंबर दूसरे के क्यूब से छोटा हो पर दूसरा नंबर पहले के क्यूब से छोटा ना हो, ठीक है। मतलब ए बी के क्यूब से छोटा हो बट बी ए के क्यूब से छोटा ना हो। डिस्प्रूव तो यही करेगी ना, वरना तो प्रूव ही करके बता रही है। तो मैंने नंबर ले लिया 1 और एक नंबर क्या ले लिया 2। 1 2 के क्यूब से छोटा है पर क्या 2 1 के क्यूब से छोटा है? नहीं। आप 0 और 1 भी ले सकते थे। 0 1 के क्यूब से छोटा है, क्या 1 0 के क्यूब से छोटा है? नहीं। तो ये ढूंढना है, इसी बात के नंबर हैं, ठीक है। बस वहां पे अटेम्प्ट करने के नंबर नहीं है। क्लियरली क्लियरली कई बच्चे लिखाते क्लियरली इट इज रिफ्लेक्सिव, क्लियरली एग्जाम्पल दे दो, उधर लिख के दिखा दो कुछ।
ठीक है, हमारे स्कूल में भी कई बच्चे ऐसे लिख के जाते हैं, फिर कहते हैं नंबर नहीं दिया आपने। मैं तो दूंगा भी नहीं। देखो इधर, हमने सिमेट्रिक वाला देखना है, हम लेके चलते हैं। लेट ए कितना है 1, बी कितना है 2, 1 इज लेस देन 2 का क्यूब, तो इसका मतलब है 1 बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 2, 1 डजन बिलोंग्स टू आर, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल ढूंढो। अब सुनो क्या ढूंढना है, एक बारी में सुन लो निकम्मो। आपको बताना है ए बी के क्यूब से छोटा हो, बी सी के क्यूब से छोटा हो, बट ए सी के क्यूब से छोटा ना हो। मतलब ए बी से रिलेट करे, बी सी से रिलेट करे, बट ए सी से रिलेट ना करे। मैं तुमको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। ट्रांजिटिव में आपको ऐसे 3 नंबर ढूंढने हैं जिसमें ए बी के क्यूब से छोटा हो, बी सी के क्यूब से छोटा हो, बट ए सी के क्यूब से छोटा ना हो। सोचो, ये वो मेरे वाले एग्जाम्पल मत बता देना, कितने चालाक हैं बच्चे। सर तो ना होगा क्या मतलब? ना हो मतलब नहीं हो। नहीं मतलब क्यों? अबे क्यों का मतलब तू ढूंढना 3 नंबर ऐसे कि पहला नंबर है जो दूसरे के क्यूब से छोटा है, दूसरा जो है तीसरे के क्यूब से छोटा है, पर पहला तीसरे के क्यूब से छोटा नहीं है। सर ये तो नहीं पॉसिबल। ओहो इम्पॉसिबल। वाला एग्जांपल ही है वो। 0 1 सोचो 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 सोचो। ओह माय गॉड। सर नेगेटिव में लिखो 1 - 2 3 क्या 1 - 2 1 - 2 1 माइनस ए सर मैं बताता हूँ। बताओ। 1 - 2 1 - 2 के क्यूब से छोटा होता है। गलत कैसी कैसी बातें करता है तू। सर गलत बोल दिया, सॉरी। 0 1 -8 0 1 -8 1 - 8 के क्यूब से कहाँ छोटा है? देखो मैं बताता हूँ। सर 0 1 हाफ माइनस 0 1 क्यूब नेगेटिव होगा ना। 0 1 के क्यूब से छोटा है, 1 हाफ के क्यूब से छोटा है। सारे ढक्कन मेरे को ही मिले हैं क्या? या तुम्हारी क्लास में भी आते हैं ढक्कन कुछ? देखो सर तू नहीं लेता क्लास? लेता तो है ना, तो ढक्कन नहीं आते उसमें? आते हैं सर। देखा, ये बात मैं रिकॉर्ड कर ली है, मैं बताऊंगा सबको कि तूने उनकी क्लास में ढक्कन बोला है। मजाक कर रहा हूँ। रोहित सर को देखो भाई ये 100 5 और 2, 100 5 और 2। एक मिनट बेटा, एक बार इसे देखो ज़रा। हेलो, हाँ जी मैम। मैम मैं क्या कह रहा था कि वो जो मैंने चाबी है ना, वो उसमें रखी है बॉक्स में, क्योंकि मेरा वॉलेट कहीं रह गया था, मैंने खोला नहीं उसको। ठीक है, हेलो, तो बॉक्स में पड़ी है चाबी, आप ले लेना। क्या अरे वो जिसमें मीटर लगा हुआ है। हेलो, अरे जिसमें मीटर लगा हुआ है, जो रोज में है, उसमें लिखा है चाबी। एग्जैक्टली उसकी पर्सनालिटी को साबित नहीं करता ये सब। देखो भाई इधर देखो, इंग्लिश डिक्शनरी का पूरा यूज कर रहे हैं। इधर देखो इधर। सर आपने कल ग्रुप पे एक चीज सोची क्या? या मैंने जो भी अपनी बात बताऊंगी। अच्छा देखो सर इसमें ए सी के क्यूब से रहता है। बेटा, रुक तो जाओ, वही तो प्रूव करना था कि नहा वो छोटा। 100 5 के क्यूब से छोटा है, जी है, तो 100, 5 बिलोंग्स टू आर। क्या 5 2 के क्यूब से छोटा है, तो 5, 2 बिलोंग्स टू आर। पर क्या 100 2 के क्यूब से छोटा है? नहीं, तो 100, 2 डजन बिलोंग्स टू आर। तो ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से कर रहा है, बट ए सी से नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या है? नॉट ट्रांजिटिव। यही तो बोल रहा था, ए बी के क्यूब से छोटा हो, बी सी के क्यूब से छोटा हो, बट ए सी के क्यूब से छोटा। मतलब नहीं है ना ये, तो हाँ। फिर तो कोई आसान सा एग्जांपल देते थे सर। को एग्जाम यही आसान है 9 और कोई बन नहीं रहा। सर 9 5 2 भी तो ये 9 5 अगर ये बना है हाँ 9 5 2 भी बन रहा है, नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं है ना बेटा। ए बी से कर रहा है, ऐसे तो 10 5 बी सी से कर रहा है।
रखा है जो ट्रांजिटिव? नहीं, कुछ नहीं बता रहा हूँ, कह रहे चेक करो। चेक कर। हाँ तो ये ट्रांजिटिव नहीं है कई। अब ये काफी सारे ढक्कन बच्चे जब तक एग्जाम्पल दे रहे थे उनके हिसाब से तो है ट्रांजिटिव, तो मैं उसके अगेंस्ट में ढूंढना है। मैंने कहा था ए बी से रिलेट करे, बी सी से करे, बट ए सी से ना करे, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो। तुम जितने एग्जाम्पल बता रहे थे उसमें तो कर ही रहा था। सर मैंने अलग बताया। हाँ इसने लास्ट वाला अलग बताया। कौन कौन सा बताया तूने? 5 9 और 2 सर 9 5 2। 9 5 के क्यूब से छोटा है, 5 2 के क्यूब से छोटा है, और ऐसी लास्ट वाला। तो बेटा ये सोचना पड़ता है, ये थोड़ी तो कोई भी एग्जाम्पल लिख मुझे दे। भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बता, देख 3 एंटिटीज हैं, ये इससे डील कर पाता है, ये इससे डील ये इससे डील कर पाता है। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि एक नंबर दूसरे नंबर से तब रिलेट करेगा जब वो उसके क्यूब से क्या हो? छोटा। तो ए जो है वो बी के क्यूब से क्या है? छोटा। बी सी से कर पा रहा है, तो बी जो है वो सी के क्यूब से छोटा है। तुझे क्या प्रूव करना है? तुझे प्रूव करना है कि ये रिलेशन डिफाइन ना हो पाए, ये वाला रिलेशन डिफाइन ना हो पाए। मतलब तुझे प्रूव करना है ए सी के क्यूब से छोटा ना हो। मतलब तुझे 3 नंबर ऐसे लगने हैं जिसमें ये वाला नंबर इसके क्यूब से छोटा है, ये वाला नंबर इसके क्यूब से छोटा है, पर पहले वाला आखिरी वाले के क्यूब से छोटा नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे। सर और इसने एक एग्जांपल दिया। इसमें दिया था, क्या दिया था भी तूने? 9 5 2 10 5 2। 9 5 2। अब तू खुद बता, 9 5 के क्यूब से छोटा है ना? 9 5 के क्यूब से छोटा है या नहीं है? अच्छा इसका क्यूब, मेरे को लगा आप कह रहे हो ए का क्यूब बी के क्यूब से नहीं नहीं, छोटा। क्या 9 5 के क्यूब से छोटा है? क्या 5 2 के क्यूब से छोटा है? पर क्या 9 2 के क्यूब से छोटा है? नहीं। तो ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, बट ए सी से नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सर क्वेश्चन में चेक करने को बोला है, हाँ तो चेक कर तो लिया। जाऊंगी 9 5 2। तो ये तो नहीं बोला है तो ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ये। ए ढक्कन बच्चे सुन जरा मेरी बात, वो तेरे को लिख के नहीं देगा कि प्रूव करो ये नॉट ट्रांजिटिव, फिर क्वेश्चन रह ही क्या गया? फिर तो ढूंढ ही लेगी। तो ऐसे तो ट्रांजिटिव का कंडीशन। तो उसने तो ये भी नहीं बोला ट्रांजिटिव ढूंढना है, वो तुझे डिसाइड करना है कि हर एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव है या नहीं, हर एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, अब एक बात था, तूने किसी बंदे को वो करना है, रिक्रूट करना है, ठीक है, अपनी कंपनी में लाना है, तूने देखना है कि उसको कोडिंग आती है नहीं आती। तूने कोडिंग देख ली, ये देखा ही नहीं वो क्रिमिनल है या नहीं, तो ये थोड़ी कोडिंग आती है आजा आजा कंपनी में आजा, बाकी चीज़ें भी तो चेक करेगी ना। तो तुझे सबके लिए चेक करना है कि पूरे परिवार के लोग अच्छे हैं या नहीं। ठीक है, ये थोड़ी लादेन के लड़के को कर लेगी साइन कि आजा, ये कौन है? जिसने वो 26/11 नहीं कराया था, ओसामा बिन लादेन। वो अब अमेरिका में वो ट्विन टावर है ना, ट्विन टावर में वो जो घुसेड़ दिया था प्लेन, 26/11 तो पाकिस्तान नहीं कराया था। तो क्या हो गया, उसी पे नाम पे फाड़ दो। डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है, आपको भेजूंगा मैंने। क्या पढ़ी है? हाँ ये पायलट बनना चाहता है। हाँ ये तो पता है, पर इसने साइंस नहीं ली। कोई नहीं सर। तो क्या हो गया, एयर होस्टेस बन जाएगा। ये लड़कों को क्या बोलते हैं एयर होस्टेस वाले में? स्टुअर्ट। हाँ वो बन जाएगा, वो सर मैं नहीं क्यों पायलट बन सकता? पायलट बन सकता है ना। ये क्यों बोल रही है फिर? एक साल फिजिक्स ओपन से कर लो बस। तो एक साल के ऊपर बात करना उसके लिए। तू 2 साल कर रही है फिजिक्स पढ़ के, वो एक ना करे। सर स्मार्ट क्लास कर रहे हैं। है बता, तो तू कौन सा तेरी जिंदगी आसान कर दी है। 2 साल तो इनके भी इक्वल ही बर्बाद हो चलो कोई नहीं देखो। बन जाएगा। सुनो, ये समझ आ गया? हाँ या ना? तो ये टॉपिक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। अब भाई ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है आप कितना आगे उसको एक्सपैंड कर पा रहे हो। अब मैं सारे क्वेश्चन करा भी दूं पर वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग आ जाए तो वो तो तुम्ही को करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। सर 14 करा रहा हूँ भाई, क्या हो गया? नहीं मैंने अभी बुक से चेक करा, कौन सा लिखा है। अबे 14 बेकार है, पहले हम ये कराएंगे 8वां। एल वाला, एन वाला वो 1 1 1 2 है। देखो इधर, अब है 8वां क्वेश्चन। कहते हैं एक रिलेशन डिफाइन किया गया ए पर। ए क्या है? 1 2 3 4 5। इधर देख ले सहजदीप, जी सर। तूने क्या सोच के बोला था मैं नहीं आ रहा आज? सर मैं उठा इधर सोया था फिर। सर इसने मेरे को एक ऐसे काम नहीं करा हुआ था आपका। देख तू पास होता नहीं है ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना मैथ्स में। ठीक है, उठ तू 10 बजे रहे। और सर ने एक रील भी डाली थी, जो 10 बजे उठ रहे मतलब तुम्हारे परिवार को तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है। नहीं दूसरा भी तो बोला था कि तुम्हें सब आता है? हाँ
वो तो मुझे पता है ना, नहीं आता। वो मैथ्स में याद, केमिस्ट्री में आता है। अबे जाना, झूठे झूठे नंबर बताता है सबको। पेपर है, सब आता है। एक पेज नहीं लिखा है इसने तो अभी पीछे केमिस्ट्री बस बस बस, क्वेश्चन है ये, एक रिलेशन डिफाइन किया गया ए से बी पर, मतलब ए बी से तब रिलेट करता है जब मॉडुलस ए माइनस बी क्या है, इवन, और ये ए पे डिफाइन है रिलेशन। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? क्या हर एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा? मैंने कहा हर एलिमेंट किसी और एलिमेंट से तब रिलेट करता है जब दोनों का जो डिफरेंस है ना उसका मॉडुलस करके इवन आए। अब एक बात बताओ, अगर मैं हर नंबर को खुद में से माइनस करूं क्या आएगा? जीरो। जीरो क्या होता है? इवन। तो हर एलिमेंट खुद से क्या कर रहा है? रिलेट। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब अगर a माइनस बी इवन है मॉडुलस में, तो b माइनस ए बी क्या होगा? इवन। मॉडुलस में a माइनस बी बोलो या b माइनस ए बोलो, बात तो सेम है। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। हाँ 2 - 4 4 - हाँ, एक ही बात है। देखो इधर, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप ऐसे लिखोगे, टू शो a comma a belongs to R for all a, a comma a belongs to R for all a, ठीक है। दैट इज टू शो मॉडुलस a माइनस a इज इवन, ये प्रूव करना है ना। दैट इज टू शो 0 इज इवन, हाँ या ना, विच इज क्लियरली ट्रू, विच इज क्लियरली ट्रू। 0 हमेशा क्या होता है बेटा? इवन। तो अगर 0 इवन है मतलब ये इवन है, मतलब ये वाली चीज ट्रू है, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये बात समझ आई है? इसमें कोई परेशानी है बच्चों? हाँ या ना? चले आगे। क्या हो गया बेटा तुझे? आंखों में दर्द हो रहा है? वो माहिर बैठा है तेरे आगे इसलिए हो रहा है तेरे को। माहिर साइड चल, मजाक कर रहा हूँ। चलो मैंने क्या कहा? अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, छोले भटूरे खा खा के तू ऐसे हो गया ना। जब देखो क्या खाना है, छोले भटूरे। अभी जाऊंगा। जाल वाले, मकड़ी का जाल होता है जिसमें। देखो इधर। हाँ भाई सहज, क्या हाल है तेरे? बढ़िया। बोड़िया? बढ़िया सुने, बोड़िया क्या होता है? बुढ़िया बोल दे सीधा। देखो इधर। कल इसके खाए थे, इसके बड़े अच्छे होते हैं। किसके? ये सनातन धर्म मंदिर के सामने है ना। साले तू बस भटूरे ही चेक किए जा रहे लोगों के। उसके बहुत अच्छे हैं, मैं ट्राई। जो इधर है, हाँ ये वाइट वो मंदिर नहीं है उसके सामने। हाँ हाँ पता है मुझे, CJ खाया हुआ है मैंने, खाया हुआ है। बहुत अच्छे हैं उसके। बहुत अच्छे। तो इतने क्या, सारे एक वहाँ जैसे? पे कौन सा है छोले भटूरे? अरे है, कोने पे रेडी लगाता है, 25 रुपए की देता है। 25 40 40 कर दिया? ओ माय गॉड, एक्सपेंसिव। देखो इधर। इन्फ्लेशन से हाँ ठीक है, देखो इधर। इन्फ्लेशन में मूली देता है। बे देख लो, प्याज नहीं देता। और फिर जो घर पे आके जब लोगों को छुड़ाता है, देखो इधर, सुनो इधर। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी रिलेशन में है, तो इसका मतलब है मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। मॉडुलस ए माइनस बी क्या है बेटा? इवन। तो अगर मॉडुलस ए माइनस बी इवन है तो मॉडुलस बी माइनस ए बी क्या होगा? इवन। तो हम क्या बोल सकते हैं? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक। ए बी रिलेशन में था तो बी ए बी क्या होगा? रिलेशन में। क्या ये बात क्लियर है? ओके जी, आगे चलें। देखो जरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लेट करके चलते हैं कि ए बी बिलोंग करता है आर में एंड बी सी बिलोंग करता है आर में। ठीक है जी, ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है आर में। तो इसका मतलब है मॉडुलस ए माइनस बी क्या है? इवन। एंड मॉडुलस बी माइनस सी क्या है? इवन। एक बात बताओ, मॉडुलस ए माइनस बी इवन है, अगर मैं मॉडुलस हटा भी दूँ तब भी क्या रहेगा? इवन। ये बात बताओ, अगर मॉडुलस में 4 है तब भी इवन है मॉडुलस हटाने के बाद। मॉडुलस में -4 है, -4 भी तो इवन ही है। ठीक है, तो मॉडुलस लगाऊं या ना लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉमा ए माइनस बी इज इवन एंड कॉमा बी माइनस सी इज इवन। मुझे शो क्या करना है? मुझे शो करना है ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब मुझे शो करना है मॉडुलस ए माइनस सी क्या आएगा? इवन। कंसीडर करो मॉडुलस ए माइनस सी। क्या मैं ए माइनस सी को ऐसे लिख सकता हूं? इसमें एक बार बी माइनस किया और एक बार बी प्लस किया, कोई फर्क पड़ता है?
भाई जिसमें जो चीज़ ऐड करी वही सब्ट्रैक्ट कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें पता है a माइनस बी क्या है, इवन, b माइनस सी क्या है, इवन, सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन। तो आप लिखो सिंस a माइनस बी इज इवन, b माइनस सी इज इवन, तो उनका सम भी क्या होगा, इवन। तो अगर ये इवन है तो मॉडुलस a माइनस सी भी क्या है, इवन। तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ये बात समझ आई, हाँ या ना। ये टॉपिक था बेटा आपका आधा, ये था रिलेशन का टॉपिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब एक रिलेशन आता है, रिलेशन नहीं, अब आता है फंक्शन। क्या आता है बेटा, फंक्शन। देखो जरा इधर, पूछो। हाँ, कि चटनी के साथ आलू मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ सर इसको उसमें मतलब ऐसे ही शो करना है बी के टर्म्स में। बेटा क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन में क्या किया, रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो रोस्टर फॉर्म में देख के पता चल रहा था। कई क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म बन नहीं सकती थी तो मैंने ए बी की टर्म्स में लिखा। कईयों के अंदर मुझे पता था ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला तो मैंने एग्जाम्पल दे के किया। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, कोई सेम मेथड नहीं है इसका कि इस क्वेश्चन में ऐसे किया तो हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे ना। ये तो प्रैक्टिस से आएगा आपको। आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको लगेगा सबसे सही तरीका क्या हो सकता है सामने वाले टीचर को ये कन्वे करने का कि भैया हम ये कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आई है? इसमें कोई परेशानी है? ओ भाई प्रणव, ठीक है। अच्छा, कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? सर जब उसका प्री में जो जब एक बच्चे का बाप एक ही हो। देखो, a relation is said to be function if every element of domain has one image, has only one image। ठीक है, सेम इमेज ना हो पर उनकी क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक इमेज, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी रिलेशन को फंक्शन तब कहते हैं जब पहले सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज आती है। कितनी इमेज आती है? एक इमेज, एक से ज़्यादा इमेज नहीं आती। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एक बच्चे के दो बाप नहीं होने सकते, जैसे मैं समझाया था, सुनो। कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? भाई मान लो यहाँ पे ना वो है, बच्चे हैं, बच्चा नंबर ए, बच्चा नंबर बी, बच्चा नंबर सी, बच्चा नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे फादर है ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। ए कहता है मेरे बाप का नाम कैपिटल ए है, बी का बी, वही यार, सी का सी और डी का डी। देखो पहले सेट के हर एलिमेंट की एक इमेज है, तो क्या ये फंक्शन है? क्या है? ये फंक्शन है। पर अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ तो ये सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारे बाप का नाम है ए, बोल सकते हैं। चार बच्चों का एक बाप तो हो सकता है। क्या हर बच्चे का एक बाप है? हर किसी की एक ही इमेज है ना, भले ही वो सेम है इमेज, पर है तो सही एक। तो ये भी फंक्शन है। बट कल को कोई बच्चा खड़ा हो गया ऐसे बोल दे, हाँ बस बस बस, कह दे कि मेरे बाप का नाम ए है, फिर कह दे मेरा बी है, तो ये तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते। तो ये याद रखने का तरीका है। अगर पहले सेट में बच्चे हैं तो कोई भी बच्चा उठ के ये नहीं कह सकता कि मेरे दो बाप। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सारे बच्चे ये बोल सकते हैं मेरा एक बाप है, पर एक बच्चा ये नहीं कह सकता मेरे दो बाप है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्या ये बात समझ आई है? हाँ या ना? भाई रिलेशन तीनों दे, अच्छे बुरे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर फंक्शन क्या होता है जब पहले सेट का एलिमेंट रिपीट ना करे अपने रिलेशन को, अपने सेट को, अपने रिलेशन को रिपीट ना करे। ऐसे ना बोले कि वन ए से भी रिलेट कर रहा है, वन बी से भी रिलेट कर रहा है, ना, वन किसी एक ही एलिमेंट से रिपीट करेगा, रिलेट करेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी। तो हर एलिमेंट की एक इमेज आनी चाहिए, वो इमेज सेम भी हो सकती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन इमेज ओनली, हैज वन इमेज ओनली। क्या ये बात क्लियर है? अब फंक्शन बहुत सारे तरीके के होते हैं, मैनी वन, वन टू मैनी, फलाना ढिमकाना। तुम्हारे कोर्स में दो ही हैं, वन वन एंड ऑन टू। कितने फंक्शन है? वन वन एंड ऑन टू। वन वन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव, सरजेक्टिव। और ऐसा फंक्शन जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है वो क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव। सर एक बार ये बता दोगे क्या है? बता रहे हैं, सब्र करें। ये तो समझ आया ना? 2 मिनट ब्रेक ले लो। ब्रेक? अरे मैं ब्रेक दूंगा यार, ये वो नहीं हो रही, पॉज नहीं हो रही, मैं क्या करूं? स्टॉप कर दो ना, फिर वापस से प्ले। अबे बाहर से उनको बुलाऊंगा मुझसे। सर दो पार्ट बना लेना ना। एक मिनट।
पॉज तो स्टॉप करोगे तो फिर वो डिवाइड हो जाएगी। कर दो